नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। साथियों, विचार क्रांति के मंच पर आज हम मौजूद हैं ब्रज की पावन धरा पर, एक ऐसा धाम जिसे अभी तात्कालिक रूप से विकसित किया जा रहा है। इसका नाम है जटेरी धाम। जटेरी धाम में आज हम सानिध्य में हैं परम आदरणीय, परम पूजनीय महंत श्रीमान विपिन बिहारी दास जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी, मैं हमारे चैनल पर आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे, यह जो क्षेत्र है अचानक ही बहुत ही कम समय में लोगों के बीच में बहुत तेजी से, एक तरह से कहें कि प्रकाश में आया है। अब से पहले इस क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, ऐसा क्यों था? क्या कहेंगे? भैया, संतों की भजन स्थली है, तो संत लोग भजन करते हैं, उनको किसी से कुछ मतलब ही नहीं होता है एकांतवास। तो प्राचीन स्थान तो हजारों वर्ष प्राचीन है जी, पर यहाँ पर ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने यहाँ भजन किया एकांत में। और बिल्कुल बिहारी जी की स्थापना भी हमसे पहले हमारे बाबा हुए श्री आनंदनाथ जी महाराज जी, उनको ठाकुर जी ने 1 महीने तक स्वप्न में नित्य दर्शन दिए। तब वो ठाकुर जी को लेकर के आए, प्राचीन मंदिर में बाबा ने विराजमान किया। फिर बाबा का शरीर जब शांत हो गया, तब 10-12 वर्ष यहाँ कोई नहीं था, हम लोग तो वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा रखे। तब फिर किसी कारणवश प्रभु की कृपा हुई, दास को यहाँ बुलाया, तब ठाकुर जी का नव मंदिर निर्माण हुआ। तो जो कुछ भी होता है, काहू को बसना है तुम्हारी कृपा ते सब हो श्री बिहारी बिहारी। तो जो भी है ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। आज उनकी इच्छा है तो उन्होंने सभी आश्रम को ऐसा अद्भुत प्रभु की कृपा है कि जिस दिन से ठाकुर जी नव मंदिर में विराजी है, जो भी भक्त आता है वही कहता है यहाँ हमको स्वर्ग की अनुभूति होती है। बोला तुम लोगों को हुई कि नहीं? तो ये प्राचीन वृंदावन का जो स्वरूप है वो वास्तव में रियल में वृंदावन कंक्रीट वन या पत्थर वन को वृंदावन नहीं कहती है। वृंदावन तो लता पता कुंज निकुंज प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली। तो जो उपासना नित्य विहार रस की है वो श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट की, और यहीं पर बाकी बिहारी जी को निधवन राज में स्वामी जी ने प्रकट किया। तो स्वामी हरदास जी महाराज जी महान संगीत सम्राट थे, आप परम विरक्त शिरोमणि थे। आपका जन्म राजपुर ग्राम में वृंदावन के अंतर्गत हुआ। तो उन्हीं स्वामी जी महाराज की परंपरा के संत यहाँ विराजे। तो उन्हीं की कृपा से दास भी उनके छोटे से चरणों की धूल है। तो उन्हीं की सभी परंपरा में आज संत लोग, सभी विरक्त संत यहाँ विराजते हैं, सब भजन करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा आज भी 500 वर्ष प्राचीन शैली से यहाँ चल रही है। ये यहाँ की विशेषता है। और एक तरफ गंधमादन पर्वत है जहाँ संकादिक ऋषियों ने तपस्या की है। उनका प्रथम मिलन देवर्षि नारद जी से हुआ है। तो संकादिक जी निर्माण संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं जी, और उनके प्रथम शिष्य देवर्षि नारद जी हुए। वहीं से एक कंठी की परंपरा चली है जो आज तक चली आ रही है। तो सबसे प्राचीन महापुरुषों ने यहाँ भजन किया, उनके भजन का प्रताप है। तथा एक बाबा यहाँ पर हुए आज से 100 वर्ष पूर्व, बाबा लक्ष्मणनाथ जी महाराज जिन्होंने यहाँ विराज के भजन किया, उनकी समाधि नीचे बनी हुई है। तो बाबा जब विराजते थे तो एक बार यहाँ गाँव में ओले पड़े, तो सब ब्रजवासी लोग बाबा की शरण में आए। उन्होंने कहा महाराज रक्षा करो। तो बताती है बाबा ने इतना लंबा हाथ कर दिया कि सारे ओले पहाड़ पर फेंक दिए, तो पूरी फसल की रक्षा कर दी। तब से आज तक बाबा की कृपा से एक भी बार यहाँ पकी फसल पर कभी ओले नहीं पड़े जयगिरी धाम में। आज तक संतों की कृपा है। अभी पिछले महीने भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पसोपे गांव में ओले पड़े थे और यहाँ नहीं पड़े। बोलो, आज भी संतों की। तो भैया जो प्राचीन वृंदावन का दर्शन है, ये वैसे भी आदि वृंदावन क्षेत्र है। श्रीमद भागवत जी में जो वर्णित वृंदावन है वो कामवन क्षेत्र, यही वृंदावन है। आदरणीय, एक और आपके बारे में कहा जाता है, आप ये आपके अंदर बहुत बड़ी कृपा है कि आप 3 प्रकार से वीणा का वादन करते हैं। और जब आप वीणा का वादन करते हैं तो यहाँ जितने भी पशु पक्षी हैं वो आपके इर्द गिर्द मर्दाने लगते हैं। विशेष तौर से राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है वो आपके चरणों में आकर, और वो अपने ही बड़ा ही वो तो सबके चरणों में जाकर, तो हमारे यहाँ मोर को बिहारी जी का रूप माना गया है। तो ये काना मोर बने आयो इस ब्रज में। तो ठाकुर जी के रूप में भगवान स्वयं प्रिया जी को मनाने के लिए मोर बन के आते हैं। तो जब वीणा का वादन होता है तो मोर बिहारी नृत्य करते हैं, पास में आते हैं, तो हम उनकी कृपा का अनुभव महसूस करते हैं।
महाराज जी, युवाओं को किस तरह से सोच जोड़ा जाए, क्या आप कहना चाहेंगे युवाओं को कि आध्यात्मिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से उन्हें शांति मिले, वो आपकी ओर इस क्षेत्र की दिशा की ओर जाएं, आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? भाई एक जीवन है, जीवन की नाव चलनी है, तो या तो हंसकर या दम घूट कर। तो जिसको अपना जीवन आनंदमय बनाना है उसको भक्ति के मार्ग से जुड़ जाएगा। तो कहें श्री अरदास तेई जीव पार भे, जे कहे रहे चरण आनंद नंदस। जिन्होंने ठाकुर जी के चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, जो संतों से जुड़े हुए, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए प्रभु की कृपा से यदि चाहते हो तो राम जी महाराज ने कहा प्रथम भगत संतन कर संग। सबसे पहली भक्ति यही है, संतों का संग करो और ठाकुर जी का आनंद लो। बहुत सुंदर। ये आप मेरे साथ देख रहे थे जटेली धाम के अंतर्गत यहाँ के महंत विपिन दास जी महाराज जी के विचार। इसी तरह के आगे आध्यात्मिक विचारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोल मुखिया जी महाराज की जय। अब सबने ऐसा करो, प्रसाद पाओ।